चलिए आज हम एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 2 लगाते हैं। इसमें क्या करना है, हमें निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। अब इस सवाल में हमें पांच भाग दिए हुए हैं और इन्हें परिभाषित करना है। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, इसमें समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आपस में कभी प्रतिच्छेद ना करें। देखिए ये जो एक रेखा, ये है एक रेखा, इसके साथ साथ अगर हम चलाएं और ये ऐसे चलती जाए तो क्या होंगी, ये समांतर रेखाएं होंगी। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, वे रेखाएं जो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करें। प्रतिच्छेद ना करें। तो वो क्या होती हैं, वे समांतर रेखाएं होती हैं। अब इसमें दूसरा भाग क्या है इसका, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं, मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरी ऐसे करके इस पर गिरे और कितने का कोण बनाए, ये समकोण बनाए, यानी कि 90 डिग्री का कोण इधर भी हो और इधर भी हो, तो वो क्या हो जाएंगी, लंब रेखाएं होंगी। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम, वे रेखाएं जो आपस में समकोण बनाती हैं। क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं होती हैं, कहलाती हैं। अब इसका अगला भाग आता है, किसको परिभाषित करना, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, मान लीजिए कोई भी रेखा है, ये ऐसे रेखा जा रही है और इसका टुकड़ा क्या हो, ए और बी हो, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, इसके अंदर का वो कहलाएगा रेखाखंड। तो इसे कैसे लिखेंगे, किसी रेखा का अंतः खंड ए बी। अब रेखा ये है और इसके बीच में दो बिंदु हैं और वो क्या है, ए और बी है, और इसके बीच की रेखा क्या हो जाएगी, वो इस रेखा का टुकड़ा हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड। किसी रेखा का अंतः खंड रेखा खंड कहलाता है। अब इसका अगला भाग है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो क्या होती है वृत्त की त्रिज्या। ये एक वृत्त है
और इसका ये एक सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये त्रिज्या होगी। तो इसे ही हम अपने शब्दों में लिखेंगे, क्या कहेंगे इसे, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। देखिए इसका अंतिम भाग है वर्ग। वर्ग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम, अगर सरल शब्दों में कहें, वर्ग क्या होता है, कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। देखिए ये भुजा इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो और ये सब एक दूसरे के बराबर हो, और कोण कितना हो, समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यही हमें इस परिभाषा में लिखना है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हो, वह वर्ग कहलाता है। अब देखिए ये जो हमें दिए गए हैं 5 बिंदु, तो इसमें क्या करा हमने, ये देखिए इन्होंने दिए थे और इन्हें परिभाषित करना था। अब इसमें भी क्या करना है हमें, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं, मतलब जो हमने परिभाषा लिखी है उसमें कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो परिभाषा लिखी है इसमें क्या है, रेखाएं, जैसे समकोण, बिंदु, वृत्त की परिधि, इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उन्हें हम सबको नहीं परिभाषित करेंगे, 2 या 3 को हम परिभाषित करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो हमने परिभाषित किए थे उनमें से कुछ पद हमने ले लिए हैं और उन्हें हम परिभाषित करेंगे। रेखा क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। अब देखिए ये ऐसे हमने लंबाई बना दी। अब ये जो थोड़ी सी भी चौड़ाई है उसे माना नहीं जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम रेखा कहते हैं। अब दूसरा पद क्या है हमारा, कोण। कोण क्या होता है, तो इसे हम लिखते हैं एक
उभय निष्ठ बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन कोण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा बिंदु जहां दो रेखाएं, दो किरण कहते हैं वैसे इन्हें, ये एक बिंदु है, यहाँ से क्या निकल रही है, दो किरणें निकल रही है, दो किरणें निकल रही है, तो इनके बीच में जो होता है वो कोण कहलाता है। ये बिंदु है, बिंदु P है, और इन पर जो कोण बनता है उसे थीटा से दिखाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हुई, एक उभयनिष्ठ बिंदु। ये इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, और ये दोनों यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो क्या होगा, ये कोण कहलाता है। अब अगला पद आता है हमारा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? मान लीजिए ये कोई वृत्त है, और परिधि का मतलब होता है जो इसके चारों तरफ ये हमने लकीर बनाई है चौक से, ये परिधि कहलाती है। जो गोलाई में रेखा आपको दिखाई दे रही है वो परिधि है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इसे, अगर यहाँ से चलें और नापते हुए ऐसे करके आ जाएं वापस यहीं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे? वृत्त की परिमाप या लंबाई, लंबाई कौन सी, जो हमने ऐसे करके आपको दिखाई थी, लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है।